मिथिला के कुशल द्वारपाल आज्ञा करे महाराज। राजा जनक को सूचित करो, मिथिला की रंगशाला में वेदाध्यायी पौरस्पुर भूषण त्रिभुवन सम्राट स्वर्णमयी लंका में निवास करने वाले रावण का पदार्पण हुआ है। तत्काल कृपाल को मेरे आगमन की सूचना दी जाए। महाराज के जीवन की जय जयकार। श्री रावण जी का आगमन हुआ है, आपसे मिलना चाहते। श्री रावण जी का आगमन, चले उनका स्वागत ही नहीं, पूजन वंदन अभिनंदन। माता केकसी की कोख को धन्य बनाने वाले अप्रतिम योद्धा भगवान भोलेनाथ के परम उपासक इस मिथिला के अतिथि हमारे श्री रावण जी, आपके श्री चरणों में सीरत और जनक प्रणाम। ओजमान भाव कल्याणमस्तु, ज्योत्सावत प्रफुल्लित हो। आपका शुभागमन हमारी मिथिला में हो गया। मैं आपको क्या प्रतिज्ञा दे सकता हूँ? शुभ सुखद संयोग की ये घड़ियां जुड़ी मेरे मन प्रेम का उपहार क्या बंधु दर्शन हित त्रिगो ने यह पलकों में पावरे बिछाए और प्राणों प्रेम का उपहार क्या, हमारा स्वागत स्वीकार करें। और यह छुनिया हलवाई उनकी ओर से 11 सुनाए राजा जनक जी की सुंदर वाणी प्रभावित होकर के। और ये है राम जी श्याम जी वाजपेयी, उनकी ओर से क्रमशः 21 श्रद्धा के सुमन में और श्री बाणासुर जी के चरणों में 21 श्रद्धा के सुमन समर्पित किए हैं। कोट कोट साधुवाद। सिरत जनक, सुनी आपकी मधुर बात, सुनकर हृदय सरोज प्रफुल्लित हो गया। वास्तव में आगत का स्वागत करना अगर किसी को सीखना है तो इस मिथिला ज्ञान नगरी में आकर सीखे, या यूं कह दिया जाए कि आगत का स्वागत स्वयं मिथिलेश अतिशयोक्ति न हो। तो हे मिराज, तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार हो, ध्यान धारणा में सुदक्ष,
शिक्षा ही दामने देव यक्ष और रिद्ध सिद्ध सम्मुख प्रत्यक्ष बस ब्रह्म ज्ञान ही रहे लक्ष्य। सत्यम शिवम सुंदरम का इस मिथिला में पूर्ण प्रचार रहे। निमराज तुम्हारे मन अंदर भक्ति का बड़ा भंडार है। देख रहा हूं देश देशांतर के नृपालों भूपालों महिपालों का आगमन। निश्चित रूप से ये सभी आपके एकत्रित हुए और मैं भी आपके प्रण के विषय में जान करके ही यहाँ पर आया हूं। तो आपका और अपना दोनों के गंतव्य का पता लगाने का प्रयास इस मिथिला ज्ञान नगरी में करूंगा, किंतु अपनी विधा के अनुसार अपने बनाए मार्ग पर चलकर, क्योंकि है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। अपने बनाए मार्ग पर चलकर अपनी विधा के अनुसार और अपने दोनों के गंतव्य का पता लगाने का प्रयास इस मिथिला ज्ञान नगरी में करूंगा। किंतु आज मिथिला की छटा, आज मिथिला की आवाज बढ़िया बनाओ। मिथिला की छटा कुछ पृथक प्रतीत हो रही है। तो जानना चाहता हूं कि ये आसन सिंहासन रत्न जड़ित पावड़े पड़े हैं पग पग में, चहुओर बधाई बाज रही, ध्वज तोरण सज्जित मगमग में, वेद ध्वनि ध्वनित होती दिग दिगंत, होता अजस्त स्वस्थ मंत्र पाठ, यज्ञ खरल भी प्रज्वलित, मिथिला में अनुपम ठाट पाठ। मिथिलेश तुम्हें जग माया से कैसा स्नेह, ये तड़क फक कैसी दे, ये तड़क फक कैसी दे। इन समस्त नृपालों के आगमन का हेतु बेटी का स्वयंवर है, लक्षित स्वयंवर, जो भगवान भोलेनाथ की आयु का खंडन कर देगा। सीता की प्राप्ति। जनक आपकी पुत्री का स्वयंवर है, ये अति उत्तम, हमारा पूर्ण सहयोग आपकी पुत्री के स्वयंवर में। किंतु आपने जो दूसरी वार्ता रखी कि भगवान भोलेनाथ के आयुध का खंडन कर देगा, इससे मैं सहमत नहीं। क्यों? क्योंकि जो वस्तु जगत में पूजनीय उसकी रक्षा करनी, जो वस्तु जगत में रक्षणीय उसकी रक्षा करनी होगी, और तुम्हारे द्वारा इस प्रकार का पढ़ ले लिया गया। इसमें कोई परिवर्तन संभव यदि प्रण छोड़ दिया तो छत्री कहलाने का अधिकारी नहीं बनेगा। क्या इसके पूर्व क्षत्रियों ने प्रण लेकर प्रण छोड़ा नहीं? क्या प्रण छोड़ने के पश्चात वो छत्री नहीं कहलाए? निश्चित रूप से छत्री कहलाए, लोगों के द्वारा प्रण छोड़ा भी गया। हाँ, उस प्रण को छोड़ने के उपरांत प्रण छोड़ने का जो शमन है, प्रण छोड़ने का जो शमन है वो किया गया, उसकी था शास्त्रों में है, और यदि आप चाहें तो वो कर सकते हैं। कि चलिए आप राज्य के अन्य कार्यभार देखें, मैं बोल रहा हूं भूत भवन भगवान भोलेनाथ के पवन विनाक दर्शनार्थ।